फर्जी शादी करने के गौरख धंधे में मुजफ्फरनगर पुलिस ने जिले में कई आर्य समाज समेत अन्य संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिना सत्यापन के कूटरचित दस्तावेजों पर शादी का प्रमाण पत्र जारी करने वाली आर्य समाज शहर, आदर्श कॉलोनी, खतौली और वैदिक भारत फाउंडेशन के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। दरअसल सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष कुमार की तरफ से दर्ज हुई एफआईआर में बताया गया है कि मानसी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 अन्य प्रकरणों में 17 अक्टूबर को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया था कि इस प्रकरण में एक विधिवत जांच कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी उन संस्थाओं, ट्रस्ट और सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो फर्जी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और मार्कशीट के आधार पर नाबालिग बच्चों को बालिग दिखाकर उनकी फर्जी शादियों के प्रमाण पत्र तैयार करते हैं। एसएसपी ने प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन, संयुक्त निदेशक अभियोजन नगर और पुलिस अधीक्षक नगर की एक जांच कमेटी गठित की थी। 9 दिसंबर को दी गई समिति की रिपोर्ट में आर्य समाज शहर, आदर्श कॉलोनी समेत वैदिक भारत फाउंडेशन, तेजलहेड़ा आदि के कई पदाधिकारियों के नाम सामने आए। जांच रिपोर्ट के अनुसार इन संस्थाओं के पुरोहितों द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शादी के इच्छुक वर वधू के आवश्यक दस्तावेजों का बिना सत्यापन किए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शादियों का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा था। यह प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस ने इन संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मुकदमे से संस्था संचालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे कि फर्जी ढंग से शादी कराने वाली संस्थाओं की जांच करके प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देश पर ऐसी संस्थाओं की जांच कराई गई जहां शादियां कराई जाती हैं। इसके लिए उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई जिसमें सीओ सिटी, सिविल लाइन थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने जांच की तो रजिस्टर में पाया गया कि आर्य समाज समेत शादी कराने वाली अन्य संस्थाओं में बिना वैध कागजों की शादियां कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया है कि शादी के रजिस्टर में 2 गवाह होना जरूरी होता है, जबकि कई शादियों में 1 गवाह और कई शादियों में 1 भी गवाह ना होना पाया गया। साथ ही एक ही गवाह कई शादियों में गवाही देता मिला। एसपी सिटी ने बताया कि हिंदू विवाह कानून के अनुसार सप्तपदी एक वैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन भी नहीं मिला, जिसके चलते ऐसी सभी संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है जो इस तरह से फर्जी शादियां करा रही थीं। मुकदमे में पंजीकृत किए गए, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस मामले में आर्य समाज शहर के प्रधान मुकेश आर्य पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम दुधली, थाना चरथावल समेत वैदिक भारत फाउंडेशन, तेजालहेड़ा के अध्यक्ष सौरन सिंह पुत्र नंदनाम समेत सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय धर्मवीर सिंह निवासी मठ करीमपुर, थाना खतौली, आर्य समाज आदर्श कॉलोनी के अध्यक्ष बलजीत सिंह सैनी एवं अमित त्यागी समेत इन संस्थानों में विवाह कराने वाले पुरोहितों को भी अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्जी शादी कराने के मामले में आर्य समाज में तो मुकदमा दर्ज है, क्या सर मामला? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी मेरी अध्यक्षता में। इसमें यह निष्कर्ष पर पहुंचना था कि जो जनपद मुजफ्फरनगर में शादी कराने वाली संस्थाएं हैं, क्या ये जो शादी कराने के नियम हैं इसको पालन कर रही है या इसमें कहीं कोई खामियां हैं। इस संबंध में जो कमेटी गठित की गई थी, इसमें सीओ सिटी, एसएचओ सिविल लाइन और जेडी प्रोसिक्यूशन भी थे। इस पूरी कमेटी ने जब इनके रजिस्टर्स और इनके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला तो इसमें वृहद स्तर पर खामियां पाई गई है, जिसमें एक ही गवाह द्वारा बार बार गवाही देना, जो शादी के नियम के तहत 2 गवाहों की मैंडेटरी गवाही है उसमें से कईयों में गवाह होना, कईयों में 1 गवाह होना, कईयों में बिना गवाह के शादी होना। शादी जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत सप्तपदी की प्रक्रिया कंपलसरी है, उसके संबंध में इनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना। जो पुरोहित द्वारा शादी कराई जानी चाहिए, पुरोहित के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना। इस तरीके की कई वृहद स्तर पर खामियां पाई गई है। उसके आधार पर इस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो इसमें अग्रिम डिटेल्स है वो विवेचना के दौरान प्रकाश में लाई जाएगी और जो भी अभियुक्त इसमें संलिप्त रहे हैं, जो छद्म रूप से शादियां करा रहे हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई लाई जाएगी। सर, जो इस बीच शादियां हुई हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई? इसमें जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो जितनी शादियां हुई है इसको चेक किया जाएगा। अगर उसमें जहां जहां जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में खामियां मिली है उसके संबंध में अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज है, और वो इसमें अपनी अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। अगर जो गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शादी हुई है तो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो उस सर्टिफिकेट को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप
और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने WhatsApp पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।